नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। ठीक है, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक वो है हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे संविधान संशोधन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और जो कि 8वीं अनुसूची में प्रावधान है। ठीक है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेखित है। ठीक है, जिसमें आपको 14 भाषाएं यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, 14 भाषाएं कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, कश्मीरी है, संस्कृत है, उर्दू है, उड़िया है, बंगाली है, असमिया है, हिंदी है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका इसके बाद फिर कुछ संशोधन हुआ कि कुछ और ऐसे भाषा हैं जिसको इस 8वीं अनुसूची में शामिल की जाए, है ना, कह करके। तो इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ठीक है, 1992 में, ठीक है, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोकंडी है, नेपाली है, मणिपुरी है। जो कि कोकंडी को 16वें नंबर की भाषा बोली गई, 17वें नंबर पे है आपका नेपाली, 18वें नंबर पे आपके मणिपुरी है। फिर और कुछ भाषाएं बच चुकी जिसके फिर से संविधान संशोधन हुआ, जैसे कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। मैथिली है, डोगरी है, बोडो है, संथाली है। ठीक है, ऐसे ही करके कुल टोटल आपका 22 भाषाएं हो जाती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, 2011 में, ठीक है, तो 2011 में कौन कौन सी भाषाओं को 2011 बोल दिए, यानी कि सॉरी, 11 भाषाओं को, ठीक है, 11 भाषाओं को किस सन में और कब कब इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कौन सी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के नाम पर एक अलग भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जिसका आधार यह है कि जैसे कोई भी भाषा है तो उस भाषा का प्रमाण तो भी मिलना चाहिए कि ऐसी जो नॉर्मल भाषा है उसको तो हम मान नहीं ले सकते। ठीक है, या फिर उसको हम अपनी जो अनुसूची है उसमें शामिल नहीं कर सकते। भारत सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जो 1500 से ले 2000 वर्ष जो पुराने ग्रंथ है उसमें उनके ऐतिहासिक पौराणिक होनी चाहिए। ठीक है, पौराणिकता होनी चाहिए, उनका प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही है, भाषा के प्राचीन ग्रंथ एवं साहित्य हो जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अमूल्य माना जाता हो, यानी कि जो भी भाषा इनमें शामिल है उसका एक ऐतिहासिक प्रूफ होना चाहिए, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि हजारों वर्ष से पहले और अभी तक, यानी कि बोलते हुए होना चाहिए। ठीक है, और अभी भी बोलना चाहिए, इस टाइप का था। ठीक है, और इसके आगे है भाषा की मौलिक साहित्य परंपरा हो जो दूसरे भाषा समुदाय से उधार ना ली गई हो। ठीक है, यानी कि दूसरे भाषा के द्वारा देख करके कोई भाषा का नया निर्माण नहीं किया जा सकता, इस टाइप का है। ठीक है, और उसके बाद आगे हैं, हम देखते हैं, जिसमें कुल 11 भाषाओं को किस सन में यहाँ पे शामिल किया गया था, ये सो है, हम इस सन को देखते हैं। जैसे तमिल को 2014 में, संस्कृत को 2015 में, तेलुगु को 2018 में, कन्नड़ को 2018 में, मलयालम को 2013 में शामिल की गई। ओडिया, जिसको सबसे पहले उड़िया बोला जाता था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे में। ठीक है, जिसको 96 संविधान संशोधन 2000, है ना, संशोधन अधिनियम 2011 में उड़िया को ओडिसी या फिर ओडिया बोला गया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे ओडिया पे, 6वें, जिसको 2014 में शामिल किया गया था वर्ष, और मराठी है 2014 में। बाकी जितने भी नीचे में हैं, पाली है आपका, प्राकृतिक है आपका, असमिया है, बंगाली है, इन सभी को 2014 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए।